Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही मजेदार रहेगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास डी ब्रोगल्स हाइपोथेसिस की। हम लोग बात करेंगे डी ब्रोगल्स की। देखिए डी ब्रोगल्स क्या कहता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिए स्टूडेंट, डी ब्रोगल ने हमें क्या बोला, इसने कहा था कि एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स हैज ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मैंने आपको वेव और पार्टिकल का फर्क बताया होगा। जैसे हम किसी बंदे को पत्थर मारते हैं और वो पत्थर किसी के पास से निकल जाए, उससे टच ना हो, लेकिन उसको फील होगा कि कोई चीज पास से निकली है, उसको हम लोग बोलते हैं वेव। और बाई चांस वो पत्थर सर में लग जाए, फिर अलग तरह की फीलिंग होती है, उस टाइम उसका नाम होगा पार्टिकल। तो आपको शायद समझ में आ गया, वेव मीन्स जो स्ट्राइक ना करे लेकिन फील हो, पार्टिकल्स मीन जो स्ट्राइक कर जाए। इसी तरीके से कहता है कि दुनिया की हर बॉडी का ड्यूल नेचर होता है। ये बात डी ब्रोगली ने बोली। तो डी ब्रोगली ने कहा कि एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स हैज ड्यूल नेचर, ठीक है ना। इट हैविंग वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उसने कहा कि उसका वेव नेचर भी होता है, साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है। ये बात उसने बोली कि एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स हैज ड्यूल नेचर, इट हैविंग वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। उसके साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होगा, उसके साथ पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट होगा। देखिए कैसे, अब मैं इसको प्रूव करता हूं आपके आगे, आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हमने कहा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ने कहा था कि जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी E इज इक्वल टू एच न्यू, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने कहा था कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू mc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इज इक्वल टू h न्यू। देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों एनर्जी के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग लिखेंगे mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। जैसे कि आप जानते हैं न्यू क्या होता है हमारे पास, न्यू हमने पढ़ा था c बाय लैम्बडा। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h c बाय लैम्बडा, ये कैंसिल हो गया। तो mc इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा। इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको बोल देंगे मोमेंटम। अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये मैं वेव की बात कह रहा हूं। मैं किसकी बात कह रहा हूं, वेव की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पार्टिकल की, इन दैट केस c मस्ट बी इक्वल टू v, कि पार्टिकल जो होगा वो हमारे पास लाइट से ट्रेवल नहीं करेगा, हमने ऐसा बोला। तो c इज इक्वल टू v। तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट रहेगा ना, हम इसको यहां क्या लिखेंगे, mv, और यहां से h बाय लैम्बडा ये लिखेंगे। अगर मैं लैम्बडा फाइंड आउट करता हूं तो क्या हो जाएगा, h बाय mv ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से ये मोमेंटम है तो h बाय p। अगर मैं यहां ये लिखता हूं तो ये पार्टिकल प्रूव होगा। और मैं इसी को अगर यूं लिख देता हूं यहां से कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय, चाहे तो लिख दूं हमारे पास mc, या मैं लिख दूं h बाय p इज इक्वल टू लैम्बडा। ये केस में ये हमारे पास वेव नेचर प्रूव होगा। तो ये बात किसने बोली कि किसी भी चीज का ड्यूल नेचर होता है, ये बात बोली डी ब्रोगल्स ने। याद रहेगा आपको। उसके बाद हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डी ब्रोगल्स वेवलेंथ। देखिएगा वेवलेंथ क्या कहता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि डी ब्रोगल्स वेवलेंथ क्या कहती है। ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, डी ब्रोगल्स वेवलेंथ। ठीक है, सुन डी ब्रोगल वेवलेंथ क्या कहता है। ठीक है, अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपके माइंड में आता है। मैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं किसी भी चीज की। तो अब ये जानते हैं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जानते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आपने पढ़ा है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसका रूप बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं।
तो यह हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके अंदर कन्वर्ट कर दी, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने उसको कन्वर्ट किया। ये हमने लिखी इक्वेशन पहले। अगर मैं यहां से v फाइंड आउट करता हूं तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 2v0 बाय m, और वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं 2ev0 बाय m। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद रखना है। अब ये वैल्यू आपको पुट कहाँ करनी है, सिंपल सी बात है। आपको डी ब्रोग्ली का इक्वेशन अब याद होगा, हमने पढ़ा था लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय एम वी। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, जो हमने रिलेशन पढ़ा था ना डी ब्रोग्ली का, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय एम वी, वहां मैं ये v की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखिएगा क्या होगा हमारे पास, लैम्बडा इज इक्वल टू h, ये हमारे पास हो गया m, और v की जगह 2ev0 बाय m। अब आप जानते हैं अगर रूट से बाहर कोई चीज आएगी तो स्क्वायर का सिंगल हो जाएगा, और ये m अगर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट, अब ये m अंदर जाके क्या हो जाएगा, m स्क्वायर 2ev0 बाय m। हम इसको ऐसे लिख देंगे, m से m कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा h बाय m 2ev0, ये रिजल्ट बनेगा। अब आप h की वैल्यू भी जानते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, आपको चार्ज भी पता है। जब आप इसके अंदर सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बनेगा 12.27 बाय रूट v0 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा। ये हमारे पास नोटेशन बन गया। ऐसे एक रिजल्ट और बन सकता है, देखिएगा, जिसका मास मैक्सिमम होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। यूनिवर्सली का रिलेशन यहां से बनता है। एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, जैसे कोई आपसे कह देता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, अगर वोल्टेज सेम दे दी जाए, ठीक है ना, वोल्टेज दोनों को सेम देंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपसे पूछेगा वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो आपको ये देखना है जिसका मास कम होगा, देखिए रेसिप्रोकल है, ये डिवीजन में उल्टे हैं, मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा, मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन का मास कम है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, प्रोटॉन का मास मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कम होगी। तो इसके बेस पे आप किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ बता सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि मास किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके बेस पे आप बता सकते हैं। कई बार चार्ज के बेस पे बता सकते हैं, देखिएगा चार्ज ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, चार्ज कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसके बेस पे भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेगा। और पता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो डी ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंट किया था ये 54 वोल्ट के ऊपर किया था, अगर आपको याद हो। जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 54 वोल्ट पे किया गया, और जब यहां 54 वोल्ट रख के आप इसको सोल्व करते हैं ना, तो आपके पास वैल्यू आती है 1.66 एंगस्ट्रॉम। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 54 वोल्टेज के ऊपर हुआ था, आपने 54 पुट करके रूट निकाल के आपने इसको स्क्वायर करके जो रूट करके आपने सोल्व किया, तो आपका रिजल्टेंट बनेगा 1.66 एंगस्ट्रॉम। आज का हमारा टॉपिक था जो आपको अच्छे से पढ़ना था, समझना था। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।